जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का सदस्य, मेंबर, कार्यकर्ता और आप सभी का सेवक। आज बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही शुभ टाइम है। बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही शुभ टाइम है। आज पूर्णिमा भी है, संग्रांद भी है। आज संग्रांद है और आज जन्माष्टमी है। कल 15 तारीख था। आप लोगों ने धूमधाम से आज़ादी का पवित्र त्यौहार आप लोगों ने बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही लगन से मनाया। हर घर तिरंगा, घर घर में तिरंगा। कल भी मैंने आना था पर टाइम नहीं मिला, आप सभी के बीच में नहीं आ पाया। तो आज जो है जन्माष्टमी है और कृष्ण भगवान जी का रात के 12 बजे पूजा अर्चना होगा। तो एक साथ में संग्रांद का और जन्माष्टमी का और पीछे अभी कल जो निकला है 15 अगस्त, आप सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी ड्राइवर एकता मिशन देश प्रदेश में चलाने वाले साथीगण हैं, उन सभी को दिल की, हृदय की गहराइयों से आप सभी को बधाई। आप जैसे जानते होंगे कि कभी भी ऐसा कोई खास मौका होता है तो हम लगातार देश के प्रिय ड्राइवर साथियों को हम संबोधित करते रहते हैं। कुछ ना कुछ जिंदगी जीने के लिए एक नया मार्ग, एक नया तरीका, एक नया सोच, एक नया एनर्जी हमारी लगातार प्रयास रहती है कि देश के ड्राइवर इन भ्रष्टाचारियों से, काले अंग्रेजों से, जो आज गुलामी की जिंदगी जी रहा है, उसको आजाद किया जाए। संपूर्ण देश के ड्राइवर साथियों के लिए ड्राइवर सुरक्षा कानून, सेफ्टी कानून, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू हो। और हमारे किशन कुमार जी, हमारे किशन कुमार जी जो कि राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष जी हैं, और जैसा इनका नाम है वैसा ये काम भी करते हैं। थोड़ा सा चुलबुला, थोड़ा सा जो किशन, हम इनको वैसे प्यार से हम किशन भगवान कहते हैं, वैसे दिन का नाम किशन कुमार जी है। तो किशन कुमार जी, आपको धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी गुरुजनों को धन्यवाद, सभी मेरे भाइयों को धन्यवाद, सभी देश प्रदेश में बसने वाले मेरे प्रिय ड्राइवर साथियों को मेरा धन्यवाद। साथियों, मैं बात कर रहा था 1 सितंबर ड्राइवर दिवस को लेकर। पहले इसकी चर्चा करते हैं और आगे फिर और भी आप सभी को मार्गदर्शन करते हैं। प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, जो त्रुटियां रह गई हों, जो समझाने में गलतियां रह गई हों, प्रयास करूंगा आप सभी के जीवन पटरी पर ले आने के लिए कोशिश करूंगा। प्रयास ही जीवन है, प्रयास ही संघर्ष की कहानी है, प्रयास ही जीत की निशानी है। आप सभी जानते होंगे, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के फैमिली, प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के प्लेटफॉर्म पर अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ प्यार मिलेगा। जो नफरत बांटते हैं,
उनको हम 1 2 3 कर देते हैं। जो भाई भतीजे की राजनीति करते हैं उनको हम 1 2 3 कर देते हैं। जो संगठन में रहकर आप लोगों ने एक चीज नोट किया होगा, आप लोगों ने एक चीज नोट जरूर किया होगा, जिन जिन लोगों ने संगठन में सौतेला संगठन के साथ व्यवहार किया वो संगठन में आज तक नहीं टिके। जिन लोगों ने संगठन को एक पैसा कमाने का माध्यम या जरिया समझा वो संगठन में नहीं टिके, क्योंकि अपना असूल क्या है? अपना असूल यही है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न भ्रष्टाचार करूंगा न तुम्हें करने दूंगा। अपना असूल यही है। ये बहुत लोगों से हमारी ऐसे रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हम भ्रष्टाचार करप्शन के लिए लड़ने आए हैं। तो आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी को मालूम होगा, देश प्रदेश के सभी साथियों को मालूम होगा कि जब भी कोई गलत काम करता है संगठन में रहकर, संगठन के माध्यम से, तो वहां पर मेरा पेन चलना शुरू हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं? विपक्ष में जाते हैं, फिर सुरेंद्र प्रसाद को खरी खोटी सुनाते हैं, संगठन को खरी खोटी सुनाते हैं, संगठन के लोगों को खरी खोटी सुनाते हैं, यानी कि अपना भड़ास निकालते हैं। आप समझ सकते हैं? जब हम संगठन के आदमियों को गलत होने पर नहीं छोड़ते हैं तो हम जनता को कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब हम संगठन के आदमियों को नहीं पकड़ रहे हैं तो सरकार को कैसे छोड़ेंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं सरकार को बकस दूं। मैं समझता हूं, जहां तक मेरा आइडिया और जहां तक मेरा तजुर्बा है, जितना मैं सरकार को घेरता हूं कटघरे में, सवालों के कटघरे में सरकार को खड़ा करता हूं, सवालों के कटघरे में प्रशासन को खड़ा करता हूं, शायद जहां तक मेरा तजुर्बा है भारत में कोई भी यूनियन और कोई भी संगठन नहीं कर रहा होगा। तो मेरे साथियों, बात कर रहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह सवाल आप लोग जहन में बांध लीजिएगा। वैसे तो जो पुराने कार्यकर्ता है उनको मेरी नेचर और मेरी स्वभाव को पता है, उनको मेरी नेचर और स्वभाव को पता है कि सुरेंद्र प्रसाद अब क्या बोलेगा और क्या करेगा, जिसके लिए मैं अच्छे के लिए अच्छा भी हूं और बुरे के लिए बुरा भी हूं। लड़ाई करने में, झगड़ा करने में कोई टाइम नहीं लगता मेरे को। भाई यार, लड़ाई करने में, झगड़ा करने में मेरे को टाइम नहीं लगता। मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी को। 1 मिनट साथियों, कोई आया था, मैं थोड़ा देख लूं क्या कह रहे हैं ये। पहना तो इसी पह जाओ। ओके ओके। और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? बस ठीक है। साथियों, माफी चाहता हूं। तो कहने के मतलब है कि अगर गलत करोगे तो सुरेंद्र प्रसाद अपनी शरीफियत भूल जाता है। मैं उस टाइम में भूल जाता हूं कि मुझे तुम इधर मारोगे तो दूसरा गाल करूंगा। नहीं, ये कलयुग है, ये कलयुग के जमाना है। यहां पर तुम गलत करोगे तो गाल नहीं करने वाला हूं। यहां तो या तो पेन चलेगा या तो आपको खरी खोटी सुनने को मिलेगा। ये अपनी नेचर बता रहा हूं। जो प्यार से बात करे, प्यार से काम करे, इज्जत से चले, कहना माने, संगठन का साथ सौतेला व्यवहार ना करे, समाज के लिए योगदान करे, टाइम दे, पैसा दे और
अपना एनर्जी वेस्ट करे, वो तो मेरा यहां बसता है। मेरे दिल में जो ड्राइवर समाज के लिए संघर्ष करता है ना, इधर बसता है मेरा। और जो सौतेला व्यवहार करता है वो दिल से बाहर। तो मेरे साथियों, मेरे गुरुजनों, ये मैंने बताया आप लोगों को इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को सूचना दिया। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे ड्राइवर नौजवान साथियों, ये संगठन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत बिजनेस करने का रास्ता नहीं है, या हिंदू मुसलमान करने का रास्ता नहीं है। यहां तो एक ही धर्म है, भारतीय ड्राइवर, देश का ड्राइवर। यहां पर एक ही नारा लगाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध हैं, आपस में हम सभी भाई भाई। यहां पर यह नारा लगाया जाता है। आपको देखने को मिलेगा, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में सभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। तो यहां पर नफरत तो, धर्म की राजनीति तो चल ही नहीं सकती, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे संगठन चले या ना चले, 2 कदम भी चलूंगा, 1 कदम भी चलूंगा, जितना भी चलूंगा साफ सुथरा चलूंगा। मुझे लालच नहीं है 10 कदम चलने की, चांद पर पहुंचने की। मुझे लालच है इस बात का, किस बात का? चाहे हम चांद पर पहुंचने में हमें 10 साल लगे, पर सही सलामत दुरुस्त पहुंचेंगे। हमारा ये लालच है, हमारा ये मकसद है। मेरे साथियों, आप लोग को बताया कि सुरेंद्र प्रसाद का नेचर कैसा है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का नेचर, स्वभाव कैसा है और कैसे अपना वर्किंग करता है। यहां पर एक ही बात सिखाया जाता है, आप मुझे सम्मान दो, हम तुम्हें सम्मान देंगे। आप हमारी इज्जत करो, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे। आप हमें सर करके बुलाओ, हम भी तुम्हें सर जी करके बुलाएंगे। और हमारा सबसे प्यारा नारा, जय हिंद जय भारत सर जी, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, हमारा प्यारा नारा। हम सबसे पहले जय हिंद बोलते हैं, जय भारत बोलते हैं, फिर इंडियन यानी कि भारतीय ड्राइवर की जय बोलते हैं। यानी कि राष्ट्र सबसे बड़ा, देश सबसे प्रिय। आप लोग देखते होंगे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के कोई भी छोटा से भी सभा होता है, छोटा से छोटा सभा होगा, वहां पर राष्ट्रीय तिरंगा लहरा रहा होता है, हवाओं में भी गूंज रहा होता है राष्ट्रीय तिरंगा, देश का तिरंगा, भारतीय तिरंगा झंडा। पहले मेरा राष्ट्र, पहले मेरा देश, पहले हमारा देश का संविधान, पहले हमें देश का कानून, उसके बाद आते हैं हम भारतीय ड्राइवर, इस देश के ड्राइवर। आप सभी से भी यही बात कहता हूं और कहना चाहता हूं, पहले अपने राष्ट्र से प्यार कीजिए, अपनी संविधान से प्यार कीजिए, अपनी झंडे से प्यार कीजिए। आप छोटा सभा कीजिए, वहां पर देश के तिरंगा लहरना चाहिए और साथ में जय हो चालक इंडिया, जो कि आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि जो जय हो चालक जो झंडा है, ये हमारे निजी नहीं है या संगठन का निजी नहीं है, ये देश के प्रिय ड्राइवर साथियों को समर्पित है। जिस तरह मजदूरों का झंडा है, किसानों का झंडा है, धर्म का झंडा है, हिंदू का झंडा है, मुस्लिम का झंडा है, या फौजी भाइयों का झंडा है, थल सेना वायुसेना का झंडा है, उसी तरीके से जय हो चालक इंडिया, ये भारतीय ड्राइवर का झंडा है। पहले क्या होता था, हम कहीं पर भी बैठ जाते थे, पता ही नहीं लगता था यार कौन बैठे हैं ये, क्योंकि अब तो कुछ भाई ड्रेस पहनने लगे हैं, यूनिफॉर्म पहनने लगे हैं। उन भाइयों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं जो यूनिफॉर्म और ड्रेस पहनते हैं।
अब तो कुछ पहचान होने लगी है संगठन के दबाव के माध्यम से। पहले पता ही नहीं लगता था ये कौन लोग रैली निकाल रहे हैं, कौन लोग सभा कर रहे हैं, कौन लोग रोड पर ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, कौन लोग अपनी जनसभा कर रहे हैं। अब पता चल रहा है, अब भारत के नागरिक को पता चल रहा है, भारत के हर एक समुदाय को पता चल रहा है, भारत के हर एक व्यक्ति को पता चल रहा है, सरकार प्रशासन में बैठी हुई भारत सरकार राज्य सरकार को पता चल रहा है। कितनी गर्व की बात है। आपको पहचान, आपकी पहचान आप अपने गाड़ी पर लगाइए, घर पे लगाइए, ऑफिस में लगाइए, जहां मर्जी करता है दिल में लगाइए, क्योंकि ये भारतीय ड्राइवर का पहचान है। कहीं पर भी आंदोलन करते हैं, कहीं पर भी जनसभा करते हैं, कहीं पर भी मीटिंग करते हैं तो एक झंडा जरूर, जय हो चालक का, जरूर अपनाइए। उसमें ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का लोगो या मोनोग्राम नहीं लगा हुआ है। कहीं आप सोच रहे हो कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का मोनोग्राम लोगो लगा हुआ है तो भैया सुरेंद्र प्रसाद का नाम हो जाएगा या ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का नाम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। उसमें 7 रंगों से बना हुआ, 7 कलर से बना हुआ भारतीय ड्राइवर का झंडा है। बहुत लोग देखे होंगे, जैसे कि महासंघ का भी देखे होंगे और भी बहुत सारे संगठन को देखेंगे, वो अपनी मोनोग्राम को ही झंडा बना देते हैं। झंडा एक अलग चीज है, झंडा एक अलग चीज है, मोनोग्राम लोगो एक अलग चीज है। आप समझते हैं ना। आप लोग अगर थोड़ा सा विश्लेषण कर दो तो बुरा मत मानिएगा। जैसे आप फोन चलाते, एप्पल का मोनोग्राम कैसा होता है, आप गाड़ी चलाते हैं, लीलैंड का मोनोग्राम, टाटा का मोनोग्राम, थोड़ा सा विश्लेषण, हर एक कंपनी का अपने एक मोनोग्राम होता है। मोनोग्राम एक अलग चीज है, झंडा एक अलग चीज है। आप कहीं पर भी जनसभा कीजिए, मीटिंग कीजिए, मैं तो समझता हूं हर एक यूनियन को इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें सुरेंद्र प्रसाद आकर कोई एलिगेशन, कोई आरोप या ये नहीं एहसान जताएगा कि ये मेरा है। नो, देश के 22 करोड़ ड्राइवर साथियों का है, मेरे प्रिय गुरुजनों का है। ये डोनेट किया बेशक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने, सुरेंद्र प्रसाद ने, पर वो देश को देश के ड्राइवर को डोनेट यानी कि दान, पहचान दे दिया। भाई आपका है, आपने संभालना है, आपको अपने सिर का ताज बनाना है, आपने उसको देखभाल करना है, आपको संभाल करना है, क्योंकि वह आपकी पहचान है, आपकी सिर के ताज है। और उसमें चालक के मतलब ड्राइवर, और इंडिया के मतलब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, भारतीय हैं तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। भारत इंग्लिश में लिखा है, जय हो चालक इंडिया। इंडिया मतलब भारत, हिंदुस्तान। तो मेरे साथियों, कल आप सभी लोगों ने बहुत ही धूमधाम से अपनी आजादी का उत्सव मनाया है। आज जन्माष्टमी है और जो है संग्रांद भी है। तो आप सभी को एक बार फिर बधाई। आप सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। अगली सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं और अगली विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय हमारा क्या था? अगला विषय कुछ खास था, दिमाग से निकल गया। मैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे बोलने वाला था, आप सभी के बीच में बताने वाला था, वो टॉपिक ही भूल गया, मैं विषय ही भूल गया। जब तक के लिए देखते हैं, कुछ टॉपिक याद आ जाए तो मैं किसी को लाइन पे लेता हूं। हाँ मेरे साथियों, टॉपिक ये था
कि आपके पास जो ड्राइवर दिवस आ रहा है, सुनिएगा बड़ी ध्यान से, यहां पर कोई अलग अलग दिवस के मांग कर रहे हैं, और ये वो लोग मांग कर रहे हैं जो ड्राइवर समाज का दुश्मन है, जो ड्राइवर समाज का विरोधी है, जो ये चाहते हैं कि इनकी यूनिटी ना बन पाए, यानी कि एक मुट्ठी ना बन पाए। ये वो लोग मांग कर रहे हैं। मेरे साथियों, आप सभी से अब रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को गुमराह नहीं होना है। अगर यहां पर 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के दिन अगर आप किसी के बातों में आ गए, अगर आपने अपनी यूनिटी को फेल कर दिया, आपने अपनी एकता को भंग कर दिया, तो विपक्ष में बैठे हुए आपकी मजाक उड़ाएंगे। किसकी मजाक उड़ाएंगे? ड्राइवर समाज का, ड्राइवर यूनिटी का। कोई कोई दिवस मांग कर रहा है, कोई कोई दिवस मांग कर रहा है, कोई कोई दिवस मांग कर रहा है। मेरे साथियों, हम नहीं चाहते कि आज के फैसले कल को आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। आज वो भी लोग घबराए हुए हैं। कौन लोग? भ्रष्टाचारी, जिनको अब पता चल गया है कि ड्राइवर एक यूनिटी में एक मुट्ठी बन रहे हैं। अब उनको चिंता जता रही है। कोई ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा है, कोई अन्य दिवस की बात कर रहा है, कोई लॉलीपॉप दे रहा है, कोई जुमला दे रहा है, अपने अपने एंगल से, अपने अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको बांटने की, आपके साथ सौतेला व्यवहार करने की। मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलता है। हमारे पास भारत सरकार से परमिशन है, हमारे पास भारत सरकार से परमिशन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ा कोई कार्यालय भारत में उपलब्ध है तो बता दीजिए। अगर होगा तो हम वहां से भी जाकर आप सभी के लिए हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आप सभी के लिए वहां से भी लेके आऊंगा। आप निसंकोच, बेफिक्र होकर आप सभी को 1 सितंबर ड्राइवर दिवस 2025 मनाना है, एक यूनिटी में आना है। कम से कम इसी बहाने हमारी एकता दिख जाएगी, इसी बहाने हमारी एक जागरूकता आ जाएगी, कम से कम इसी बहाने एक संगठित होने का मौका मिल जाएगा, कम से कम इसी बहाने संपन्न धर्मों का एक दिल का सम्मिलन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे राज्यों में पता किया है और बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर धूमधाम से तैयारियां चल रही है, बड़ी जोरों तोरों से चल रही है। उन सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को, उन सभी ड्राइवर एकता मिशन चलाने वाले मेरे दोस्तों को, वो मेरे दिलों में बसने वाले मेरे ड्राइवर साथियों को मैं एक बार फिर उन सभी का आभार, धन्यवाद पेश करता हूं। आप सभी का दिल से, हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने अब तक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पर भरोसा जताया और आने वाले टाइम में भी आप सभी भरोसा जताते रहेंगे, उम्मीद आशा यही जताता हूं। और एक ड्राइवर समाज का संगम सम्मिलन जरूर आप लोगों ने प्रेरित करके दिखाना है। कोई होटल पे है, ढाबे पे है, टोल टैक्स पे है, कहीं पर भी है, आपको वहीं से एक वीडियो बनाकर रिलीज करना है अपनी सोशल साइट पर, अपनी ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, या आप हमें भी भेज सकते हैं। आपको भेजने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, अगर आप नोट कर लीजिएगा। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर रिलीज कर रहा हूं सोशल साइट पर। नंबर व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं आएगी, इस पर व्हाट्सएप आएगा, आपका मैसेज आएगा।
आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 77-197-85638। एक बार फिर हिंदी में रिपीट करता हूं, 77-197-85-638। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी प्रकार से अगर वीडियो मेरे तक भेजना चाहते हैं, हमारे परिवार तक भेजना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी खबर को हम अपने साइड पर अपलोड करें, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना वीडियो बनाकर, क्लिप बनाकर एक छोड़ना होगा, भेजना होगा। बाकी आप अपने साइड पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप जरूर अपलोड करें। मेरे साथियों, ये ड्राइवर समाज की एक परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा की घड़ी हम इसलिए कहते हैं कि 365 दिन के बाद ये आता है परीक्षा की घड़ी। बाकी हम पूरे 365 दिन जो है 364 दिन हम सरकार को घेरते रहते हैं, प्रशासन को घेरते रहते हैं, भ्रष्टाचारियों को घेरते रहते हैं, आरोपियों को घेरते रहते हैं। पर एक दिन तो है, एक शाम उन शहीदों के नाम, एक दिन तो है भाईचारे के नाम, एक दिन तो है सभी समुदाय को मिलकर गले मिलने का। बाकी आप सभी जानते हैं, जैसे आज जन्माष्टमी है, हिंदू भाइयों का त्योहार है, कभी गुरुपुरब आ जाएगा, हमारे सिख समाज के आ जाएगा, कभी रोजा आएगा, हमारे मुस्लिम समाज का आ जाएगा, कभी हमारे क्रिश्चियन डे आ जाता है, गुड फ्राइडे आ जाता है, बहुत सारे ऐसे त्योहार आ जाते हैं। पर ये एक ऐसा संगम है ड्राइवर समाज का, जिसमें कि सभी समुदाय के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, और खुशी खुशी एक दूसरे को माला पहनाते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। तो मत भूलिएगा, 1 सितंबर 2025 को अपनी भाईचारा एक मिसाल कायम करना है। मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का एक ही सपना, एक ही नारा, भारत में हो ड्राइवर संगठन नंबर 1 पर, 1 नंबर पे हो। जैसे तमाम संगठन चलते हैं, तमाम यूनियन चलते हैं, तमाम समूह चलते हैं, परंतु अब तक आप लोगों ने ड्राइवर संगठन को मजबूत होते हुए नहीं देखा था। आज देश का ड्राइवर प्रगति की ओर दौड़ रहा है, और सरकारें खलबली मची हुई, खलबली मची हुई है सरकारों में। अरे भाई, ट्रांसपोर्टर भाइयों में खलबली मची हुई है, ये जो मुंशी फोरमैन है इनमें खलबली मची हुई है, गाड़ी ऑनर में इनमें खलबली मची हुई है। अरे भाई, कहीं ये ड्राइवर संगठित ना हो जाए, कहीं एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर के गले ना मिल जाए, कहीं एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से जान पहचान या कुछ जानकारियां हासिल ना कर ले। अब इनको डर सताता है। हकीकत तो ये है कि आपको मैं बता दूं, ये लोग मना करते हैं कि यूनियन में नहीं जुड़ना, यूनियन में नहीं जाना, यूनियन के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना, यूनियन के रैली में नहीं जाना, यूनियन के सभा में नहीं जाना। कौन मना करता है? कौन मना करता है? गाड़ी ऑनर, मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर, मुंशी फोरमैन, क्योंकि उनको पता है अगर ड्राइवर संगठित ऐसे हो गए तो यूनियन इनको तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाता है। जो संगठन होता है, जितने भी सरकारी एक्ट है, धाराएं हैं, रूल है, रेगुलेशन है, वो देश के ड्राइवर को समर्पित करता है, यानी कि अवेयरनेस करता है, यानी कि कैंपिंग करता है, जागरूकता करता है। तो इनको ये डर सताता रहता है कि ये यूनियन में शामिल हो जाएगा तो ड्राइवर जागरूक हो जाएगा, जब जागरूक हो जाएगा तो हम उसकी शोषण नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसकी खून पसीने की कमाई वो नहीं मार पाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपको मालूम चल जाए कि आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपका हक क्या है, आपकी शोषण कहां पे हो रहा है, आपकी खून पसीने कमाई कहां पर मारा जा रहा है, तो आप चिल्लाएंगे ना? चिल्लाएंगे ना?
हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिएगा। तो मेरे साथियों, अब इनकी होश उड़े हुए हैं। एक आता है, वो बड़ोदरा गुजरात से है, वो कोई डेट का नाम ले रहा है और बोल रहा है कि भैया ड्राइवर दिवस है। क्यों भैया? आजादी के 78 साल से तुम सोए हुए थे। आजादी के 78 साल से तो सोए हुए थे। आज देश का ड्राइवर जागरूक हो गया, मोटिवेट हो गया, अपना हक और सम्मान मनाने लगा, मांगने लगा, हक अब एक दूसरे को इज्जत देने लगा। तो आज ट्रांसपोर्ट यूनियन, ट्रांसपोर्ट संगठन खलबली 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 हो रही है। इनको पता है अब ट्रांसपोर्ट यूनियन से, ट्रांसपोर्ट संगठन से, गाड़ी ऑनर के संगठन से, मैं एक और यहां पर खुलासा कर देता हूं, जो गाड़ी ऑनर है ना, उनके भी संगठन बने हुए हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन का भी संगठन बने हुए हैं। ये मैंने आपको खुलासा कर दिया। अब ये जब ये ड्राइवर देश के जागरूक हो जाएंगे, चाहे वो टैक्सी वाला हो, बस वाला हो, डंपर वाला हो, ट्रक वाला हो, जेसीबी वाला हो, ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, अगर ये जागरूक हो गए तो जागरूक होने के बाद क्या करेंगे? ये टूर और ट्रेवल कंपनी के यूनियन में नहीं जुड़ेंगे। जागरूक हो जाएंगे देश के ड्राइवर, तो क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट यूनियन में नहीं जुड़ेंगे। देश के ड्राइवर जागरूक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? मोटर मालिक के यूनियन में नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? आजादी का 78 साल से तो इन्होंने जुमला ही तो दिया था। आजादी का 78 साल से जुमला ही तो दिया था। आज तमाम भारत के यूनियन है, ड्राइवर संगठन है, चाहे वो संगठन किसी भी राज्य का हो, वो मेरा विषय नहीं है। होना चाहिए ड्राइवर का संगठन, उसमें मोटर मालिक का, ट्रांसपोर्टर या गाड़ी ओनर की एंट्री नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन के एंट्री नहीं होना चाहिए। नेता भी ड्राइवर और गाड़ी चलाने वाला भी ड्राइवर, अध्यक्ष भी ड्राइवर, कैशियर भी ड्राइवर, सब कुछ ड्राइवर होना चाहिए। तब ड्राइवर का दर्द कौन समझता है? ड्राइवर का दर्द कौन समझता है? सिर्फ तो सिर्फ ड्राइवर समझता है, और कोई नहीं समझता है, कोई नहीं समझेगा। ये सब चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, लॉलीपॉप और जुमला देते हैं। आप लोगों से मेरी नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आई एम हम्बल रिक्वेस्ट, बिग रिक्वेस्ट, कभी भी जिंदगी में ट्रांसपोर्ट यूनियन में मत जुड़िएगा। आप ड्राइवर संगठन में जुड़िएगा, ड्राइवर समूह में जुड़िएगा। कभी भी जिंदगी में गाड़ी ऑनर के यूनियन में मत जुड़िएगा। ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर संगठन में जुड़िएगा, क्योंकि ड्राइवर संगठन आपके फायदे की बात करेगा। ड्राइवर संगठन आपके फायदे की लेटर लिखेगा। ड्राइवर संगठन ये नहीं लिखेगा कि ये रोड टैक्स कम कर दो, ये नहीं लिखेगा। ड्राइवर संगठन तो ये लिखेगा, सैलरी क्या दोगे, पीएफ क्या दोगे, इंश्योरेंस क्या दोगे, ईएसआई क्या दोगे, प्रोविडेंट फंड क्या दोगे। ड्राइवर संगठन ये लिखेगा। ड्राइवर संगठन लिखेगा देश के ड्राइवर की सुरक्षा क्या दोगे, देश के ड्राइवर के लिए वेलफेयर बोर्ड कब दोगे, ड्राइवर आयोग कब बनाओगे, ड्राइवर मेमोरियल पिलर कब बनाओगे, ड्राइवर म्यूजियम कब बनाओगे। म्यूजियम समझते होंगे ना, जहां पर तमाम ड्राइवर की जीवन कथा को, ड्राइवर को, कहानियों को संग्रहालय में, म्यूजियम में संभाल कर रखा जाता है, उसको म्यूजियम बोलते हैं। आज भारत के तमाम, क्या आजादी आप लोग को लगता है कि इस आजादी से लेकर अब तक देश के ड्राइवर ने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा? कहां है उसका इतिहास? किधर है? कौन सी ऑफिस में रखा है? किस कार्यालय में रखा है? किस डिपार्टमेंट में रखा है? मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं उसको अपने ऑफिस में सजा कर रखूंगा, मैं अपने उसको दिल से लगा कर रखूंगा। हमें ड्राइवर का इतिहास चाहिए। ड्राइवर का, बहुत सारे ड्राइवर जो कि अच्छे अच्छे काम किए हैं,
मर के भी देश के सेवा करी है, मर के भी समाज को सेवा करी है, जान गंवा के भी देश को प्रगति पर लेके गए हैं। उन ड्राइवरों की जीवन कथा कहां है? कहां है लाइब्रेरी? कहां है संग्रहालय? कहां है देश के ड्राइवर के मेमोरियल पिलर? मेमोरियल पिलर समझते हो ना, बुद्ध स्टैचू। आप देखते होंगे कई फौजी भाइयों का लगा रहता है, कई नेताओं का लगा रहता है। एक नेता आता है, 5 साल सेवा करता है, वो मर जाता है तो उसका बूथ बनाकर रख दिया जाता है। एक नेता 5 साल सिर्फ सेवा करता है और जब मर जाता है तो उसकी पुतला बना के चौक चौराहों पर रख दिया जाता है। पर देश के ड्राइवर 50 साल 40 साल 20 साल 10 साल राष्ट्र की सेवा करता है, देश के नागरिक की सेवा करता है, देश को प्रगति को लेके जाता है। उसकी कोई पुतला नहीं बनता, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई संग्रहालय नहीं है, उसका कोई भी म्यूजियम नहीं है, उसका कोई भी स्टैच्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यही सवाल है मेरा। इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोग अपनी ड्राइवर संगठन को मजबूत करेंगे, अपनी ड्राइवर यूनियन को मजबूत करेंगे। आपको दाएं बाएं के मुद्दों पर कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आंदोलन करना है, समूह करना है, जन इकट्ठा करना है तो सिर्फ ड्राइवर के लिए करना है, अन्य मुद्दों के लिए नहीं करना है, अन्य विचारों के लिए नहीं करना है, अन्य सिस्टम के लिए नहीं करना है। क्योंकि आजादी का 78, अब तो 79 लग गया, 79 लग गया, अब तो कल से तो 79 लग गया, 79 साल हो गए। 79 साल में भारत सरकार, राज्य सरकार ने, इस देश के पॉलिटिशियन ने किया क्या है देश के ड्राइवर के लिए? अरे एक एक कदम, आधा आधा कदम भी अगर देश के ड्राइवर के लिए कुछ किया होता तो आज हर मां, हर पिता ये बोलता, मेरे बेटे को गर्व है ड्राइवर बनने पर, मेरे बेटे को ड्राइवर होने पर गर्व महसूस करता हूं। पर यहां तो क्या है, लोग ड्राइवर होने से कतराते, ड्राइवर बताने से कतराते हैं। अरे क्या काम करता है? करता होगा, गाड़ी चलाता होगा, अरे वो ऑफिस में ना सुपरवाइजर का काम करता हूं या फोरमैनी करता हूं। हालांकि कर रहा होगा ड्राइवरी, चला रहा होगा गाड़ी, ढो रहा होगा सवारी, ढो रहा होगा माल, पर बताएगा नहीं, बताएगा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग के इस लाइव के माध्यम से, क्या इस देश में ड्राइवर होना या ड्राइवर बनना क्या अपराधी है? क्या अपराध है? क्या ड्राइवर बनना, क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम कोई माओवादी हैं? मेरे साथियों, ये तमाम सवाल आप लोग के सामने घूम रहे हैं। तमाम सवाल ये आप लोगों ने अपनी अपनी संगठन के माध्यम से, अपनी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी अपनी न्यूज चैनल के माध्यम से, अपनी अपनी यूट्यूब के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करना है और इन सवालों का जवाब ढूंढना है। ये सवालों के जवाब कौन देगा? देश के प्रधानमंत्री देगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कि महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू देंगे, या गृह मंत्री अमित शाह देंगे, या ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी देंगे? कौन देगा? मेरे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं, आपस में लड़ो और झगड़ो मत। आप लोग लड़ोगे, झगड़ोगे, सरकारें फायदा उठाएंगी, जो होना होगा वो भी नहीं होगा। ये याद रख लेना सुरेंद्र प्रसाद की वाणी, क्योंकि हरदम जब 2 आदमी झगड़ा करता है तो तीसरे आदमी को क्रेडिट मिल रहा होता है, और तीसरा आदमी कौन है? सरकार, यानी कि प्रशासन। ये लोग क्यों चाहेंगे भैया तुम संगठित हो जाओ? तुम संगठित हो गए तो भैया, तो तुम्हारे को तो भैया ईएसआई देना पड़ेगा। आज कई भाई हमारे को कमेंट्स करते हैं, हमारी सैलरी बढ़वाओ। बताओ, इस महंगाई के जमाने में, इस महंगाई के जमाने में, इस कलयुग में 12,000, 8,000, क्या यही सैलरी होना चाहिए? क्या यही तनख्वाह होना चाहिए कि ड्राइवर की? बहुत भाइयों को कमेंट्स करते हैं, पढ़ता हूं, एक एक चीज को पढ़ता हूं और बड़ बारीकी से सुनता हूं और समझता हूं।
भारत का हर एक ड्राइवर की पीड़ा को, दर्द को बड़ी करीब से महसूस करता हूं। मेरे साथियों, मेरी बातें सोचने पर आपको मजबूर करती है। अरे मैं आपको अगर लगता है कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूं तो आप कुछ करके दिखाओ। खाली पीली बातें मत करो, बिना मतलब की बातें मत करो। आपको लगता है कि मैं विफल हूं, सुरेंद्र प्रसाद विफल है, अगर आपको महसूस होता है तो आप करके दिखाओ। कौन मना कर रहा है? आजाद देश का आजाद नागरिक हो, भारत का संविधान तुम्हें अपना हक लेने का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है। यह आपको हर एक ड्राइवर को बताना है, हर एक व्यक्ति को बताना है, और हर एक ड्राइवर को बोलना है, जो भी तेरे को समूह अच्छा लगता है उसको जुड़ और अपने मुखिया पर दबाव डाल। मुखिया मतलब, मुखिया किसको बोलते हैं? मुखिया किसको बोलते हैं आप लोग को बता दूं आपको। मुखिया उसको बोलते हैं, संगठन का मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो डिस्ट्रिक्ट सभापति यानी डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, अगर राज्य में देखें तो प्रदेश अध्यक्ष, अगर सेंट्रल में देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर ब्लॉक में देखें तो ब्लॉक प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष। ये आपके मुखिया हैं, ये आपके मुखिया हैं। आप ब्लॉक प्रधान पर बोला कि अध्यक्ष पर दबाव डालो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर दबाव डालो, आप अपने राज्य सभापति यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पर दबाव डालो, आप अपने नेशनल प्रेसिडेंट सुरेंद्र प्रसाद पर दबाव डालो। क्या दबाव डालना है? कि मेरे लिए लड़ो, मेरे लिए डिमांड्स करो, मेरे लिए आवाज उठाओ, मेरे लिए गला फाड़ो, मेरे लिए न्यूज लगवाओ, मेरे लिए खबर लगवाओ, मेरे लिए वीडियो बनाओ, मेरे लिए वीडियो बनाओ। अभी बना रहा हूं, अभी आप ही के लोग की बना रहा हूं। हर एक, ये बहुत सारे अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, पर सोशल मीडिया पर या वीडियो बनाकर या फेसबुक लाइव पर आके नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे भी तो सिर्फ जुमला देंगे देश के ड्राइवर को, झूठी बातें, झूठी अफवाहें। मैं तुम्हारा किस्मत बदल दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा। अरे भैया, किस्मत कैसे बदल सकते हो आप? मेरे भाग्य कैसे बदल सकते हो? ये मेरी भाग्य कैसे बदल सकते हो? आपका अगर भाग्य बदलेगा, कौन बदल सकता है और कैसे बदल सकता है? आपका अगर भाग्य बदलेगा तो पेन से बदलेगा, कलम से बदलेगा, जुबान से नहीं बदलेगा। जुबान से सिर्फ विचारों की आदान प्रदान होता है, जागरूकता होती है, कैंपिंग होती है। अगर आपका मुकद्दर बदलेगा तो कलम से बदलेगा, पेन से बदलेगा। और पेन कहां पर भेजना? लिखकर, जहां से कानून का निर्माण होता है, यानी कि कानून का स्थापना होता है। और स्थापना कहां होता है? देश के, भारत के राजधानी में, दिल्ली में होता है। राज्यसभा, लोकसभा में होता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य के पार्लियामेंट में होता है, हर एक राज्य के राजधानी में होता है। आपका राज्य का मुखिया सरकारी तौर पे सीएम और देश के महामहिम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया, यही आपके भविष्य में कुछ बदलाव कर सकते हैं। मैं क्या हूं भैया? मैं तो फक्कड़ लाल हूं, मैं तो फक्कड़ हूं भाई। मैं तो झोला छाप हूं या झोला उठाने वाला हूं। मेरे पास है क्या? कमाना है तो खाना है। जब मैं खुद कमा के खा रहा हूं तो मैं आपके बीवी बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? आप खुद सोचो ना, खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता हूं? आपको प्यार दे सकता हूं। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता हूं? 1-2 टाइम का खाना खिला सकता हूं। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता मैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। मैं भी तो दिहाड़ीदार हूं, मैं भी तो एक मजदूर हूं, मैं भी तो एक काम करने वाला मजदूरी करता हूं, गाड़ी चलाता हूं, स्टीयरिंग घुमाता हूं, तो मुझे पैसा मिलता है। तो मैं आपका भाग्य कैसे बदल सकता हूं? ये जितने भी सोशल मीडिया पर आकर आपको गुमराह करते हैं, उनको बोलिए, उनको बताइए कि आप मेरे भाग्य कैसे बदल दोगे भैया? मेरे साथियों, आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत बदलेगा
तो सरकारी योजना से बदलेगा, सरकारी पॉलिसी से बदलेगा, सरकारी कानून से बदलेगा, सरकारी नियम से बदलेगा, सरकारी सिस्टम से बदलेगा। पार्लियामेंट, लोकसभा। और आवाज उठाने का तरीका बताया आपको। आप किसी भी राज्य में हैं, किसी भी जिले में आते हैं और किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, ये देश के जनता के जनार्दन के लिए मैं आपको बात कर रहा हूं। आप अपने मुखिया से प्रेशर डालो कि मेरी मांग पत्र सरकार के पास भेजो। रोज घूमना चाहिए। कई क्या करते हैं पता क्या करते हैं? 2 कदम चलेंगे, अरे यार अब तो थक गया यार, अब तो थक गया, अब नहीं जा पाऊंगा यार। ये काम नहीं चलेगा। आए दिन ड्राइवर यूनियन का लेटर, ड्राइवर संगठन का लेटर, देश के ड्राइवर के तकलीफें, दुख, परेशानियां आए दिन किसी न किसी मंत्री के पास, किसी न किसी विधायक के पास, किसी न किसी एमपी के पास, किसी न किसी एमएलए के पास और किसी न किसी एसडीएम और किसी न किसी जिला कलेक्टर यानी कि डीसी के पास पहुंचते रहना चाहिए। और सेंटर तो है ही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, ये तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, ये तो है ही है। पर आए दिन आपकी भारतीय ड्राइवर की तकलीफ और परेशानियां सरकारी फाइलों में घूमती रहना चाहिए, चर्चा का विषय रहना चाहिए। यहां तो क्या है, अरे यार छोड़ यार, क्या होता है यार, लेटर देने से कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है यार, पहली बार दे के आया था कुछ नहीं हुआ यार। क्यों भैया? तुम एक दिन में ही अपना भाग्य बदल लेते हो। एक खांसी जुकाम हो जाता है ना, बुखार भी हो जाए ना, तो उसको 3 दिन 4 दिन लगता है ठीक होने में। आप कह रहे हो जो कैंसर का बीमारी, जो कैंसर का जो नासूर लगा हुआ है, आजादी का 79 साल बीतने चल रहे हैं, आजादी का 78 साल बीत गए हैं, आप कह रहे हो भैया एक लेटर में ही काम तमाम कर दूं, बस 4 अक्षर लिखा, बस भारतीय ड्राइवर का भविष्य बदल दो। नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ये जो कैंसर का जो बीमारी है ड्राइवर समाज के शोषण करने का, ये भ्रष्टाचारियों के जड़ में जाकर बैठ गया है। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जड़ों में जाकर बैठ गया है। मेरा तो ये सोचना रहता है, आप लोग देखते हैं मैं तो लगातार मैं दिल्ली दौड़ता रहता हूं, लगातार मैं पार्लियामेंट का सफर करता रहता हूं, लगातार किसी न किसी विभाग का सफर करते हैं। मेरा तो ये कहना है कि आप किसी न किसी विभाग में आए दिन दौड़े रहो। क्या जाता है यार, 200, 250, 300, 500 या 1000 लग जाएगा। आपकी चर्चा का विषय सरकारी फाइलों में चलती रहना चाहिए। ये मेरा संदेश भारत के तमाम यूनियन, तमाम संगठन, तमाम कार्यकर्ता, तमाम अध्यक्ष, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दे रहा हूं। चर्चा का विषय लगातार, कोई भी फाइल पलटो, अरे ड्राइवर यूनियन का फाइल आ गई, ये फाइल पलटा, अरे यार इसमें भी ड्राइवर यूनियन आ रही है, ड्राइवर की यार इतनी न्यूज आ रही है, ये क्या मांगे हैं ड्राइवर की। आए दिन यानी कि एक पन्ना पलटो तो फिर ड्राइवर आ गया, दूसरा पन्ना पलटो तो फिर ड्राइवर आ गया। ये मुहिम चलती रहना चाहिए। कोई ना कोई तो सच्चा ऑफिसर, कोई ना कोई क्रांतिकारी ऑफिसर आएगा और आपकी फाइलों पर कलम चलाकर आपका भविष्य बदल जाएगा। ये मेरा दावा है। कोई ना कोई जरूर आपका ऑफिसर आएगा। कोई तो होगा इंसानियत, किसी के अंदर तो होगी ऑफिसर की इंसानियत। कोई तो पॉलिटिशियन, कोई तो नेता, कोई तो एमएलए, कोई भी संसद तो ऐसा तो होगा कि ड्राइवर की मुद्दों पर ध्यान देगा या ड्राइवर की परेशानियों पर ध्यान देगा। पर वो कब देगा, कैसे देगा? जब हर एक फाइल में तुम्हारा नाम बोलेगा, हर एक शब्द में तुम्हारा नाम बोलेगा, हर एक फाइल में तुम्हारी दर्द दिखाई देगा, तब बोलेगा। तो आने वाले टाइम में क्या करना है? सेंटर में तो जो देना है वो तो है ही है, राजधानी में जो देना है वो तो है ही है। आप जिस भी राज्य में हैं उस राज्य को, विधायक को, जिस भी राज्य में है एमपी, एमएलए, संसद को, या आप संसद वहां नहीं जा सकते तो आप
एसडीएम को दीजिए, एसडीएम को नहीं जा सकते तो आप डीसी साहब यानी कलेक्टर को दीजिए। आपकी कंटिन्यू एक चर्चा का विषय फ्लो बना रहना चाहिए, रफ्तार बना रहना चाहिए। रफ्तार टूट जाता है, यहां क्या है, अरे छोड़ यार 2024 में दिया था कुछ नहीं हुआ यार, छोड़ यार। क्यों भैया, रोज खाना क्यों खाते हो, रोज कमाने क्यों जाते हो, रोज ब्रश क्यों करते हो, हैं, रोज बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हो, रोज पढ़ाई करने क्यों जाते हो, रोज पढ़ाई करने क्यों जाते हो, रोज कॉलेज क्यों जाते हो, रोज नहाते हो ना, रोज खाते हो ना, तो रोज आपको अगर मांग पत्र भेजना पड़ गया, डिमांड लेटर भेजना पड़ गया तो क्या तकलीफ है भाई। ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर संगठन अगर हकीकत देखा जाए ना, सच्चाई से देखा जाए तो कानून से और सरकार से फाइट करने के लिए है और जागरूकता के लिए है। यूनियन का काम कोई पंचर लगवाना नहीं है, यूनियन का काम कोई रेडिएटर आपका लीक कर गया उसके लिए नहीं है। उसके लिए आपका व्यवहार सही होना चाहिए। व्यवहार मतलब भाइयों में प्यार अच्छा होना चाहिए। एक भाई अगर कहीं तकलीफ में है तो दूसरा भाई उसकी मदद कर दे। ये व्यवहार आपको समाज में एक अच्छी रेपुटेशन बनानी होगी। तो मेरे साथियों, ये थे आज के लिए कुछ विचार। आशा करता हूं कि इन विचारों को आप अपनी अपनी समूह में, अपनी अपनी संगठन में, अपने अपने अध्यक्ष के पास, अपनी अपनी लीडर के पास, अपनी अपनी ड्राइवर कार्यकर्ता के पास जरूर पहुंचाएंगे कि ये सवाल अकेला मेरे संगठन के लिए नहीं है, ये सवाल सभी संगठन के लिए मैं कर रहा हूं, सभी समूह के लिए कर रहा हूं। और नारे लगाते रहिए, जागो ड्राइवर, जगाओ ड्राइवर। तो जैसे आप लोग को बताया कि आप लोग को जुड़ना कहां है, ड्राइवर संगठन में, किसी में भी जुड़िए। मतलबी मत बनिए, खुदगर्ज मत बनिए। अगर वाकई ही आप ये चाहते हैं दिल से, मन से कि हम सड़क पे चले तो सीना तान के चले, तो आपको अपनी समूह, अपनी यूनिटी, अपनी एकता को मजबूत करना होगा। अन्यथा कोई भी आएगा डमरू को जैसे बजा के चलता बनेगा, कोई भी आएगा डमरू को जैसे बजा, ड्राइवर है यार, ऐसे बोलेंगे। ये ध्यान देना ना, अगर इज्जत चाहते हो, सम्मान चाहते हो, अगर रुतबा चाहते हो, तो ये ऐसे एक मुट्ठी बनना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ ही बनेंगे। आपको मैं पसंद नहीं हूं, आप जहां हो वहीं जुड़ जाओ। अगर मैं पसंद हूं तो आपको जी आया नो, आपका स्वागत है, वेलकम है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार संगठन आपका स्वागत करता है। पर नहीं पसंद है तो खाली मत बैठिए। जो भी समूह आपको अच्छा लगता है वहां एंट्री मारिए और खुदगर्ज मत बनिए। तो मेरे साथियों, ये थे आप सभी के लिए खास विचार, सुझाव और राय। आशा करता हूं कि मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। 1 सितंबर ड्राइवर दिवस देश की प्रगति की ओर लेके जाइएगा। देखिए मेरे साथियों, मैंने ये बातों को कई बार कहा है कि देश का ड्राइवर जब मजबूत होगा ना तो देश प्रगति की ओर दौड़ेगा। अरे आज कई घरों में आप, कई ऐसे ड्राइवर हैं उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं। हम देखते हैं भैया, क्योंकि हम समाज के साथ हमारी अटैचमेंट है, इसलिए हमें पता चलता है। नहीं तो मैं कोई भगवान या खुदा नहीं हूं। आज कई ड्राइवर के घरों में चूल्हा नहीं जलता है, एक टाइम खाते हैं और एक टाइम भूखे सो जाते हैं। बच्चे अनपढ़ बन जाते हैं, असहाय बन जाते हैं, लाचार बन जाते हैं। छोटे छोटे में कहीं खेत में, कोई घरों में या होटल में या ढाबों में काम करना पड़ता है। आप लोगों ने कभी इस बात को एहसास किया? नहीं किया होगा, मैंने किया है। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि देश के ड्राइवर संपन्न होगा, खुशहाल होगा, अच्छा होगा
जब सभी घर खुशहाल होंगे तो देश हमारा भारत प्रगति की ओर दौड़ेगा, खुशहाली की ओर दौड़ेगा। अभी भाई सिंपल सी साधारण सी बात है, मेरे पेट में रोटी नहीं है तो देश कैसे खुशहाल बनेगा भाई? मेरे बच्चे अनपढ़ बन गए तो देश कैसे खुशहाल बनेगा भाई? युवा पीढ़ी तो भाई अनपढ़ बन गया, युवा पीढ़ी तो असहाय लाचार बन गया, अनशिक्षित हो गया, तो कैसे देश प्रगति को दौड़ेगा? तो युवा पीढ़ी जब खुशहाल होगा, युवा पीढ़ी शिक्षित होगा, तो आने वाला भारत का भविष्य विश्व गुरु होगा। भारत बनेगा विश्व गुरु। पर कब बनेगा? जब 22 करोड़ परिवारों के घरों में एक खुशियों की लहर दौड़ पड़ेगी, एक खुशियों का बरसात होने लगेगी, तब दौड़ेगा। आज हम देख पा रहे हैं कई हमारे ड्राइवर साथी अपना पेट काट कर, अपने पेट को रस्सी से बांधकर, एक टाइम खाकर एक टाइम भूखे रहकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, बड़ी दिक्कत से पढ़ाते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोगों से यही कहूंगा, जाने से पहले आज जन्माष्टमी का दिन है और हमारे नंदलाल के दिन है। यही कहूंगा कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान देते हुए अपनी जीवन में परिवर्तन करेंगे। अगर मेरी बातें आप लोगों को कुछ बुरी लगती है तो इधर से सुनना है और इधर से निकाल देना है। जो बातें मेरी अच्छी है अपनी जीवन में धारण करना है, अपनी लाइफ में धारण करना है, ताकि आपका और आपके परिवार का, आपकी फैमिली का एक खुशहाल जिंदगी हो। मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं आपसे आऊंगा, हाँ भैया 500 रुपए का रसीद कटा लो, हाँ 2000 रुपए का हमारा मेंबरशिप है। हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है देश के ड्राइवर खुशहाल हो, देश के ड्राइवर का परिवार खुशहाल हो और सभी घरों में चूल्हा जले, सभी घरों में रोटी पके, सभी ड्राइवर साथियों के बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित बने। मेरा ये तो साथियों, घड़ी के सुइयां दे रही है इजाजत। फिर मिलते हैं एक नई सब्जेक्ट के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ, एक नई किरण के साथ। जब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिएगा, आप अपने बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखिएगा। खास रूप में कहूंगा, आप अपनी माता पिता का लाठी जरूर बने, आप अपनी माता पिता का सेवा जरूर करें। और जो आपका जन्मदाता है, जिन्होंने आपको 9 महीने कोख में रखा है, पाला है, पोसा है, बाप ने पढ़ा लिखा कर आपको डॉक्टर, जज, इंजीनियर या अपनी पैरों पर खड़ा किया है, आप उनका ध्यान जरूर रखिएगा। आज देख पा रहे हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे हैं अनाथ आश्रम खुल गए हैं। बहुत दुख का विषय है। ऐसे ऐसे नालायक औलाद हैं, ऐसे ऐसे नालायक बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। बहुत दुख का विषय है ये युवा पीढ़ी किस तरफ बढ़ रहा है और किधर जा रहा है, ये समझना बहुत नामुमकिन हो चुका है। तो मेरा यही संदेश है कि जिन्होंने आपको 2 वक्त का रोटी दिया, जिन्होंने आपको 9 महीने पेट में रखा, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, अपने बलबूते पर खड़ा किया, आप उनका जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि दिन पर हम दिन देख रहे हैं अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। इतना ही मेरा संदेश है इस पावन पर्व की जन्माष्टमी के त्यौहार पर। और कल 15 अगस्त था, आज जो है एक और हमारा क्या बोलते हैं भूल गया क्या बोलते हैं, संग्रांद भी है, सॉरी संग्रांद भी है। तो तीनों चीजों के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। और मेरी शब्द से आपको दिल में ठेस पहुंचा हो, वाणी से चोट लगा हो, उसके लिए आपका सेवक इस जन्माष्टमी के त्यौहार पर आप सभी से क्षमा याचना करता है और दुआ करता है कि आप लोग मुझे माफ करेंगे और अपनी भविष्य की कल्पना करेंगे, अपनी आगे बढ़ने की कल्पना करेंगे। आप
नफरत की छोड़कर आप 1 सितंबर भाईचारे को मजबूत करेंगे, ड्राइवर समाज को, ड्राइवर यूनिटी को, ड्राइवर संगठन को मजबूत करेंगे। आइए एक बार फिर नारा लगाते हैं, इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।